वही आमदार साहब का एरिया है जो कचरा उठता नहीं 8-8 दिन से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छे ऑफिसर हैं। हाँ, मैंने इनसे बात किया है, ये आदमी काम करने वाला है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को भी। हम लोग सपोर्ट करके इनसे काम लेंगे। आप सबको अच्छा बोलते जाने के बाद फिर बुरा कैसे हो जाता? क्यों? जब बालू विजय साहब जब बालू विजय साहब थे यहाँ पे, तो मैंने नीचे हम लोगों ने बैठ करके आंदोलन नहीं किया था। कहा नहीं था कि बालू पीओ घर भेज दो। ऐसा कैसा बोल सकते हैं इब्राहिम भाई मुझे? आप ऐसा मुझे कभी नहीं बोल सकते। आप भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे, इतने सालों से रही। एएमसी आते हैं, ट्रैफिक पुलिस आते हैं, चले जाते, हम लोग चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, वही तो सवाल उठता है। आमदार साहब 20 साल से 20वां साल उनको लगने आया, फिर भी ये तकलीफें बढ़ रही है, मतलब क्यों ऐसा? अरे अभी आपने इससे पहले भी कई मीटिंगें की, आपके ऊपर आरोप भी अभी लगा, वहाँ पे आप लोग मीटिंग करते लेकिन काम होता नहीं है। सर्विस तो एक छोटी सी बात है। अब मैं खुद आपके साथ कितने बार था, लेकिन एक वो छोटा सा चीज सॉल्व नहीं हो सकी। मुमरा कोसा की समस्या को लेकर मुमरा प्रबंधन समिति में आज मीटिंग रखी गई थी। मुमरा शहर के अध्यक्ष शमीम खान और यहाँ पर मौजूद थे जितेंद्र आवाज, शानू पठान, सबके मौजूदगी में मीटिंग रखी गई। शमीम भाई, क्या बताएंगे मीटिंग में क्या फाइनल हुआ, क्या डिसीजन? आज हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब और सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में हमारे शहर के माजी अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और शमीम खान और हमारे तमाम माजी कारपोरेटर्स और पार्टी का पूरा संगठन, आज हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, खास करके बता दूं मैं आपको इब्राहिम भाई कि यहाँ के दोनों एएमसी यानी मुमरा एंड दिवा, हाँ, और उसके अलावा ट्रैफिक इंचार्ज जो यहाँ के भी नए नियुक्त किए गए हैं, और उनके साथ साथ में पानी डिपार्टमेंट और उनके साथ साथ में क्रिस्टल कंपनी और इनके साथ साथ में मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब, इन तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी थे, उनके साथ आज हमारी मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में आमदार साहब ने बहुत सारी बातों को रखा, हमारे नगर सेवकों ने भी रखा और शानू भाई हम लोगों ने भी रखा। इसमें कुछ मुख्य शब्द है। क्या हुआ है कि जिस तरीके से हमने 2023 से एक मुहिम छेड़ रखी है, वो मुहिम है ट्रैफिक, और 2025 चल रहा है, लेकिन इस पे कोई सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ट्रैफिक इंचार्ज आते हैं, जैसे कि पहले चौधरी साहब थे, तो चौधरी साहब से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, यहाँ मीटिंग भी किया, लेकिन क्या होता है जब उनको फोन करते थे, साहब यहाँ पे ट्रैफिक देख लो, तो बोल देते मैं थाना में हूँ, फिर कह देते कि शमीम भाई मैं नासिक में हूँ। तो ऐसे ही ज्यादा करके साहब का बाहर ही टाइम गुजर गया था। तो इसलिए हमने भी बदली हो गई, इसीलिए हमने भी कहा था एक बार यहाँ पे, और जो बालू पिचर साहब थे, एक बार हमने यहाँ कहा था कि जब काम करने वाले ऑफिसर ना हो तो इनको जंगल में भेज दो। अच्छा। क्योंकि ये जाके जंगल में झाड़ देखेंगे, शेर देखेंगे, जाकर के वहां पे बैठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। इनका वहां काम क्या है? जहां जनता रहती है। जनता का काम कौन करेगा? शासन करेगा, प्रशासन करेगा, लेकिन ये काम नहीं कर देते। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अगर आपको याद होगा तो इनको यहाँ से भेज दिया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ हमारे आयुक्त साहब का, दोनों का, कमिश्नर का। लेकिन अब यहाँ पे चौधरी साहब आए एएमसी बन करके, वो बेचारे नए हैं। आज उनको बताया हम लोगों ने कि साहब जितना भी सर्विस रोड है, चाहे वो शिमला पार्क का सर्विस रोड हो, चाहे वो रशीद कंपाउंड का सर्विस रोड हो, माज होटल का, इसकी जितनी गाड़ियां हैं उसको साफ किया जाए। सुनिए, अभी आपने इससे पहले भी कई मीटिंगें की, आपके ऊपर आरोप भी अभी लगा, वहाँ पे आप लोग मीटिंग करते लेकिन काम होता नहीं है। सर्विस तो एक छोटी सी बात है। अब मैं खुद आपके साथ कितने बार था, लेकिन एक वो छोटा सा चीज सॉल्व नहीं हो सकी। बाकी तो फिर कैसा होगा? इब्राहिम भाई, काम क्यों नहीं हुआ? मैं काम गिना दूं आपको? आरोप लगे ना, मैं सुनिए ना, तो मैंने वहां पे कहा, मैंने वहां पे जवाब दिया उनकी बातों का। 10 काम में से 6 काम हुआ है, 4 काम नहीं हुआ होगा। 4 काम कराने की, उनको मनाने की आज मीटिंग लिया था हमने यहाँ पे। 6 काम अगर आप बोलेंगे तो मैं गिना सकता हूं आपको। हमारा काम है कि इनको जगाते रहने का, ऑफिसर लोगों को। ये अगर ना जाएंगे तो इन्हें घर भेज देने का। अभी हम सरकार में नहीं है, सत्ते में नहीं है, लेकिन हमारा आमदार है, हमारे नगर सेवक हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यही तो सवाल उठता है। आमदार साहब 20 साल से 20वां साल उनको लगने आया, फिर भी ये तकलीफें बढ़ रही है, मतलब क्यों ऐसा? अरे भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो काम निकलेगा, और जब काम निकलेगा
तो आमदार साहब कहीं ना कहीं करने की कोशिश ही करते हैं। क्यों नहीं शहर के नहीं, महाराष्ट्र इंडिया के बड़े नेता बन गए अभी। इब्राहिम भाई बता दूं मैं आपको, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं इस पार्टी का। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जितना काम मुमरा कलवा के अंदर हुआ है उतना काम पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप बता दो कि फला जगह पे ये काम फला आमदार ने किया है। आप जहां खड़े हो ये रोड दिखा दो, वही आमदार साहब का एरिया है जो कचरा उठता नहीं 8-8 दिन से। ओ बबलू भाई रुको ना यार, क्या बोले आप? नहीं उठ रहा सर यहाँ तो मुमरा शहर का। हाँ। कचरे को लेके शानू भाई ने कल वो टेम्पो में भर के टीएमसी की आज की जो ऐसी नौबत क्यों आज की जो हमारी मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर आपने क्या देखा? हमने क्रिस्टल कंपनी को कहा है कि तुम अगर एक हफ्ते के अंदर सुधार नहीं किए तो तुम्हारी जो दादर की ऑफिस है ना वहां लाके कचरा डंपिंग करेंगे हम लोग। क्योंकि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इब्राहिम भाई? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिस्टल फेल है, मैंने पहले भी कहा था। क्रिस्टल ने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग काम पे रखा है, पता नहीं किसके प्रेशर में रखा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ पॉलिटिशियन के प्रेशर में रखा है। मैं बोलता हूं उनको हटा दो इधर से, उनको लाओ जो झाड़ू मार सकें, उनको लाओ जो काम कर सकें। मालूम पड़ा कि वो फला मैनेजर है, फला जनरल मैनेजर है, फला ये है, फला वो है। किस काम के? काम करने वाली टीम लेके आओ। कोई एक साहब आए थे क्रिस्टल से, उनको लगता है गंगौने साहब आए थे, वो कह रहे थे कि खाली हमारा काम कचरा उठाने का है। तो मैं आयुक्त साहब से गली न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साहब जो इनकी बिल पास होती है ना साहब, इनका बिल खाली उतना ही पास करो जितना कचरा उठाने का बिल पास होता है। इनका काम डंपिंग करने का भी है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन ये करते नहीं है। आज बीमारी फैल रही शहर में। आप देखिए ये काम थाने महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदार की नहीं होती, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान शानू पठान भाई साहब की नहीं होती है। हमारा काम है, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। गांधी जी ने भी देश को आजाद करने के लिए बहुत संघर्ष किया। आप भी वहीं गांधी जी ने भी जो है इस देश को आजाद करने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़े, ऐसे हम भी लड़ते रहेंगे। आप भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे इतने सालों से रही। एएमसी आते हैं, ट्रैफिक पुलिस आते हैं, चले जाते, हम लोग चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? देखिए इब्राहिम भाई ऐसा नहीं है, कुछ सुधार हुआ है। इसके लिए देखिए अभी इतना बड़ा एक्शन क्या लेंगे? देखिए कुछ सुधार हुआ है। अब आप दिखा दीजिए कैमरा, नीलेश भाई आपके माध्यम से दिखाइए, उधर दिखाइए वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिखाइए ना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। केएमटीसी का वहां खड़ा है कंटेनर, वहां बाइक खड़ी है, वहां कार खड़ा है, वहां पे ये गाड़ी खड़ी है। ये काम ट्रैफिक इंचार्ज का है और हमारा भी काम है, हमारा भी काम है कि हम भी ला करके रास्ते के ऊपर गाड़ियां ऐसा पार्क ना करें। तो ट्रैफिक इंचार्ज को अपने स्टाइल में उतरना पड़ेगा और पेनल्टी मारना पड़ेगा, जेब से पेन निकालना पड़ेगा और कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। डरो मत किसी से, अगर आप गलत नहीं हो तो आप काम करो, वरना चौधरी साहब भी चले गए और इब्राहिम भाई जैसे बोल रहे हैं साहब, ऐसे आप भी चले जाओगे एक दिन। फिर क्या होता है मालूम है कि साहब हम तो पहला काम करते हैं बात करने वाला। हमने आज उनसे 2 मीटिंग लिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छे ऑफिसर हैं, मैंने इनसे बात किया है, ये आदमी काम करने वाला है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को भी। हम लोग सपोर्ट करके इनसे काम लेंगे। आप सबको अच्छा बोलते, जाने के बाद फिर बुरा कैसे हो जाता? क्यों? जब बालू विजय साहब जब बालू विजय साहब थे यहाँ पे तो मैंने नीचे हम लोगों ने बैठ करके आंदोलन नहीं किया था। कहा नहीं था कि बालू पी घर भेज दो। ऐसा कैसे बोल सकते हैं इब्राहिम भाई मुझे? आप ऐसा मुझे कभी नहीं बोल सकते आप। मैं जितना बोलता हूँ ठोक भिदा के बोलता हूँ और यहाँ से बोलता हूँ मैं। अगर अभी काम नहीं हो तो भी अगला कदम क्या आंदोलन करें? देखिए हमारा मुद्दा है पानी, हमारा मुद्दा है क्रिस्टल, हमारा मुद्दा है ट्रैफिक, हमारा मुद्दा है ये जो इलीगल गैरेजेस पार्किंग है, इन सब को सही करना। जो खड्डे हो गए हैं उसको बुझाना। हमने कालशेखर में जब हम लोग जीएससी में एंट्री करते हैं वहां गड्ढे हो गए हैं, हम लोग माज ऑर्डर पे जाते हैं वहां गड्ढे हो गए हैं, शहर के रोडों पे गड्ढे हो गए हैं। तो ये गड्ढे बुझना चाहिए, ये काम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, गली न्यूज के माध्यम से, देखिए अनिल शिंदे साहब भी आए थे, हमने साहब को बोला साहब हमारे शहर में ड्रग्स को भी लेके कंट्रोल करना पड़ेगा। साहब ने कहा हम जरूर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं शिंदे साहब करेंगे। हमने उनसे कहा साहब ये एमयू मेदी का नाका, वो नूरबाग हॉल के पहले
वो हमारे टर्निंग पे अपना यहाँ के हॉस्टल के कोने पे ये यहाँ आके लोग खड़े रहते हैं, क्राउड बना बना करके, गर्दी करके। क्यों खड़े रहते भाई? मैंने कहा 11 बजे के बंद, 11 बजे के बाद नाइट लाइफ, ये ढाबे, ये होटल्स, ये दुकानें, ये पान टपरी, ये सब बंद कर दो। और अगर 11 बजे के बाद बंद नहीं हुई तो मैं ये वीडियो बना करके कमिश्नर साहब को भेजूंगा और शिंदे साहब को भी कल से लाइव करूंगा। साहब देख लो, शेर ये बोलता है। बंद तो पुलिस कराने जाती, लेकिन आप लोगों का प्रेशर, आपके जैसे लोगों का नेता, मैं आपको एकदम साफ कहना चाहता हूं इब्राहिम भाई कि अगर मैं बोलता हूं हमारा कोई कार्यकर्ता हो या शमीम खान खुद हो या किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप कोई भी बात किसी की मत सुने, कार्रवाई करो। क्योंकि ये बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं, ये बच्चे अगर नाइट लाइफ में घूमेंगे तो इनकी संगत गलत होगी। ये बच्चे अगर नाइट लाइफ में घूमेंगे तो ये बच्चों का करियर खराब होगा। ये बच्चे अपने स्कूल कॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है, हमारी मतलब पेरेंट की बनती है। इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। हमारे बच्चे किसके साथ हैं? स्कूल गए तो हमारा बच्चा सलमान रिजवी का ये भी ध्यान बनता है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल गया तो स्कूल गया या घूमने के लिए गया, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा कहीं पे अगर आउटलाइन चला गया तो बाद में सर पे हाथ रख के आप पछताएंगे, वो दिन लौटेगा नहीं। और इब्राहिम भाई, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं कह देता हूं। क्या होगा मालूम है कि कुछ लोग हैं शहर में चुनिंदे लोग जो टाई वाई लगा करके, कोट पैंट पहन करके, अच्छा सूट दे के, हम तो बारिश भीग रहे हैं, अल्लाह का बरसात हो रहा है, बारिश हो रही है, हम लोग भीग रहे हैं, गुड्डू खालू खड़े, सब लोग खड़े हैं, जावेद भाई, बबलू भाई, हम लोग खड़े हैं, कोई बात नहीं। हमको बारिश भीगने की आदत सी हो चुकी है क्योंकि हम जमीन पे रहते ना, हम ऐसा नहीं उड़ते। तो जो ऐसे उड़ते ना वो कल कहेंगे कि आए थे, एक्टिंग करके गए, स्टाइल करके गए, तो बात करके गए। तो उन्हें कहना चाहता हूं आज ही मैं आपके बात का जवाब दे देता हूं कि कभी जरा आप भी निकला करो। जिस काम को स्टाइल कहते हो, कभी वो स्टाइल तुम भी करो, कभी तुम भी काम करने के लिए आओ इनके पास। 5 घंटे मीटिंग में गया है इब्राहिम भाई, आमदार साहब खुद आए थे, सानू भाई, तो तमाम लोग थे। तो निकलो अपने घरों से, मैं आपका खैर मकदम करूंगा। या तो कभी हमको बुला लो, आपके साथ मैं भी आऊंगा जब बात शहर की आएगी तो। लेकिन सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलता है, काम करो काम। खाली शमीम खान पे कमेंट करो, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे कमेंट करो, ये बंद कर दो बाबू। काम पे निकलो, काम करोगे तो जनता पहचानेगी। और हमने काम किया था तभी 96,000 वोटों से लीड से हमारे आमदार को हम लोगों ने यहाँ से इलेक्शन में चुन करके भेजा है, बड़ी ताकत से भेजा है। और आने वाले कारपोरेशन भी इलेक्शन की तैयारी है, आप टेंशन मत लो। जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। आप गुमराह करने की कोशिश मत करो। हमारा एक एक साथी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का एक एक सिपाही आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। कभी वो ऐसा नहीं कहेगा कि हमें काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके काम पे ध्यान नहीं देगा। आपके काम को करने के लिए हम यहां मौजूद थे। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कनौजिया जी, शहर में बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि शेड बस स्टॉप चाहिए डिजिटल। तो थाने महानगर पालिका के पास निधि नहीं था रिजवी साहब, तो हमने आमदार साहब की निधि यूज किया है उनको रिक्वेस्ट करके। और 4 खूबसूरत शेड बस स्टॉप लग रहे हैं और उसका वर्क ऑर्डर है। हाँ भाई, कोई ये मत सोचेगा कि जाके बंद करा दूंगा, क्योंकि वर्क ऑर्डर है मेरी जेब में, उसका व्हाट्सएप पे भी है। तो वर्क ऑर्डर लेके काम स्टार्ट कराया हूं मैं। शहर के लिए काम अच्छा है, जहां लगाने जाओ वहां लोग ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बोलते दुकान छुप जाएगी पीछे मेरी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भाई सपोर्ट करो। आदमी काम करता है ना तो सपोर्ट आगे पीछे भी करो भाई। तो बोलते मत लगाओ रास्ते के ऊपर, रोड पे मत लगाओ बस स्टॉप। लेकिन तो भी हमने 4-5 जगह देख के लगवा दिया है। कुछ लोग कल सुना हो गए थे लाइव करने के लिए कि ये काम तो हम करवा रहे हैं। अरे बच्चे लोग, आप ठीक है हमको जगाने वाला काम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हम ही होता जगाने। सुनो ना भाई, नहीं गलती को बताएगा, नहीं सुनिए, अरे भाई उनका तो खैर मकदम करता हूं मैं, लेकिन हमारा काम जो है, जिस काम को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की निधि से बन रहा है, शमीम खान ने उसकी मांगनी बहुत दिनों से किया था, वो लग रहा है शहर में। तो आप जाकर के झूठी क्रेडिट मत लो उसकी, क्योंकि
वो काम हमारा है। हमने 38 और स्टैंड स्टॉप लाके रखे हैं, नंबर डालने का काम चालू है, कलर का काम चालू है। और कुछ बच्चों ने हमारे 2-4 बस स्टॉप कहीं स्टैंड स्टॉप लगाया है, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं। वो मेरे साथ खड़े रहेंगे तो उनके कंधे पे हाथ रख के बोलूंगा कि ऐसे काम करते रहो, लेकिन झूठी क्रेडिट मत लो, बहुत शुक्रिया। क्योंकि काम ही पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया।